सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि पिंपरी चिंचवड सायन्स तर्फे मी आपलं स्वागत करतो आणि विनय सर यांना मी विनंती करतो की आजच्या कार्यक्रमाची आपण प्रस्तावना करावी. विनय सर. सर्वांना नमस्कार. मराठी विज्ञान पुणे विभाग आणि पिंपरी चिंचवड सायन्स पार्क यांच्या वतीनं मी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. पुणे शहरामध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणात संशोधन संस्था आहेत आणि त्याच्यामध्ये जागतिक पातळीवरचं संशोधन सुद्धा चालतं. शासकीय संस्था आहेत, तशा निमशासकीय संस्था आहेत, तशा खाजगी सुद्धा आहेत आणि या संस्थांमध्ये काम करण्यासाठी आपल्या शहरामधल्या तरुणांनी किंवा आसपासच्या तरुणांनी, महाराष्ट्रातल्या तरुणांनी जावं आणि तिथलं काय काम चालतंय ह्याच्याबद्दल माहिती करून घ्यावी म्हणून हा कार्यक्रम आपण केलेला आहे. सध्या कोविड-19च्या साथीने आपल्याला प्रत्यक्ष जागेवर जाता येत नाही, त्यामुळे आपण बाकीच्या सगळ्या वेबिनार करतो, व्हर्च्युअल माध्यमातून करतो, तसं हा आजचा कार्यक्रम सुद्धा आपण व्हर्च्युअल माध्यमातून करतो आहोत. आणि त्यामध्ये आपण एक मालिकाच सुरू केलेली आहे. मागच्या वेळेला त्याचं पहिलं पुष्प गुंफून झालं, आज त्याचं दुसरं पुष्प आहे. सेंट्रल वॉटर पॉवर रिसर्च स्कूल म्हणजे WPRS यांच्याबद्दल आपल्याला सांगण्यात येणार. अनेक जण म्हणाले की हे स्कूल काय आहे, ही काय शाळा आहे, तर ही शाळा नाहीये, तर हे मोठं शाळा आहे. म्हणजे मी एकदा गेलो, जेव्हा आम्ही विद्यार्थ्यांना घेऊन गेलो होतो तेव्हा मला प्रचंड आश्चर्य वाटलं की मुंबईच्या समुद्राचं एक मॉडेल तिथं केलेलं आहे. म्हणजे एवढं मोठं काही एकर पसरलेलं मॉडेल आहे आणि मॉडेलमध्ये प्रत्यक्ष पाणी भरून त्या पाण्यात येणाऱ्या लाटा वापरून वेगवेगळ्या समुद्र किनाऱ्यावर कशा पद्धतीनं त्या लाटांचा परिणाम होतो याचा अभ्यास करू. म्हणजे आपल्याला प्रयोगशाळा म्हणजे जास्तीत जास्त किती प्रयोगशाळा असेल असं प्रश्न पडेल. तर इथे ह्या CWPRS मध्ये प्रचंड मोठी एकरांवर पसरलेली प्रयोगशाळा आहे आणि या प्रयोगशाळेमध्ये काम करायला आपल्याला बघायला सुद्धा एवढं मोठं का वाटतं आणि त्यातनं सुद्धा आपल्या जगण्याशी संबंधित असलेल्या विषयांवरचं काम इथं होतं. आपल्याला रोजचं जगणं आपल्याला पाण्याशिवाय शक्य होत नाही, त्यामुळे ह्या पाण्याचं नेमकं काय होतं, पाण्याचे प्रवाह कसे वाहतात, या पाण्याच्या प्रवाहांमधनं काय क्षरण होतं का, किंवा या पाण्याच्या वीज निर्माण करतात ती कशी करतात, असे अनेक प्रकारची संशोधन या CWPRS मध्ये चालतात. आणि नेमकं त्या संशोधनांमध्ये काय काय भूमिका घेता येतात, त्या संशोधनात आपल्याला नेमकं काय समाजाला फायदा होतो. तर तुमचा आवाज ऐकू येत नाही. या सगळ्या उपस्थित राहिलं त्याच्याबद्दल मी आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि सूत्र अध्यक्ष सर आपल्याकडे. नमस्कार, धन्यवाद सर. मी आता आपले आजचे जे केंद्रीय जल आणि विद्युत अनुसंधान केंद्र, ते स्टेशन नाही आहे, ते स्कूल नाही तर केंद्र म्हणून त्याचं स्टेशन आहे. तर तिथे आपले जे दोन आजचे म्हणजे प्रमुख वक्ते आहेत, डॉक्टर LR रंगनाथ आणि योगेश करंजीकर, यांचा परिचय करून देण्याचं मी पिंपरी चिंचवड सायन्स पार्कचे श्री सुनील पोटे यांना विनंती करतो. पोटे साहेब. येस. नमस्कार, सगळ्यांचं स्वागत. आजच्या या व्याख्यानाच्या अनुषंगानं आपल्याला लाभलेले जे प्रमुख वक्ते आहेत त्यांच्यामध्ये प्रथमतः मी ओळख करून देत आहे डॉक्टर LR रंगनाथ. ते स्वतः यमी वॉटर रिसोर्स मध्ये केलेलं आहे त्यांनी, त्याचबरोबर ते PhD सुद्धा आहेत आणि सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च स्टेशन येथे ते सायन्स या पदावर मॅथमॅटिकल सेंटर अँड टेक्निकल कोऑर्डिनेशन याच्यासाठी ते गेले 22 वर्ष करतात. त्यांनी जवळजवळ 65 वेगवेगळ्या क्लायंटसाठी क्लायंटच्या प्रोजेक्टसाठी
त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे टेक्निकल ऑफिसर म्हणून त्यांनी जलशक्ती अभियानाअंतर्गत त्रिवेली तामिळनाडू या ठिकाणी सुद्धा काम केलेलं आहे. असेट एडिटर म्हणून त्यांनी IC मध्ये अनेक जर्नल्स प्रकाशित केलेले आहेत. ते ऑनरेबल सेक्रेटरी म्हणून इंडियन सोसायटी फॉर हायड्रॉलिक्स येथे सन 2012 पासून काम करीत आहेत. त्याचप्रमाणे ते CWPRS च्या ऑफिसर्स असोसिएशनचे प्रेसिडेंट सुद्धा आहेत. तर असे अत्यंत नामवंत आणि आपल्या विविध कल्पने त्यांनी या CWPRS मध्ये हे काम केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या एकंदरीत केलेल्या कामाचा आज आपल्याला इथे मार्गदर्शन मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे दुसरे जे वक्ते आहेत ते श्री योगेश करंजीकर, ते सुद्धा CWPRS मध्ये सिव्हिल इंजिनियर म्हणून 1997 पासून काम करत आहेत. वरील वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांच्या बरोबर त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि रिव्हर इंजिनिअरिंग या क्षेत्रामध्ये त्यांनी गेली 15 कामकाज केलेलं आहे. 20 वेगवेगळे संशोधनात्मक प्रकल्पांच्यावर सुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यांचे 2 टेक्निकल पेपर्स सुद्धा प्रकाशित झालेले आहेत. आणि ट्रेनिंग मॅनेजमेंट कमिटीमध्ये ते सदस्य म्हणून आता काम करत आहेत. तर अशा या दोन्ही वक्त्यांचं आपल्याला बहुमूल्य असं मार्ग आज इथे आपल्याला लाभणार आहे. तर हा परिचय या दोन्ही वक्त्यांचा होता. मी सराफ सरांना पुढील सूत्रे देत आहे. तो मैं अभी आपको विनंती करता हूँ कि आप और करंजीकर आपका सादरीकरण शुरू करें. सर जी. धन्यवाद सर. सभी को नमस्कार. मैं अभी सराफ साहब बताया ना, ऐसा मैं जरूर कोशिश करूंगा हिंदी में. मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, ऐसा करके नहीं बताया, मुझे थोड़ा दिक्कत है करके बताया. मैं मराठी में भी अगले साल में बताने के लिए कोशिश करूंगा. अभी हिंदी में इसके लिए क्षमा चाहता हूँ. अभी मेरा प्रेजेंटेशन हिंदी में चालू कर रहा हूँ. उसमें हमारा संशोधनालय का क्या क्या कार्य एक्टिविटीज चल रहा है इसके बारे में बताना चाहता हूँ. और ब्रीफली अरुण साहब ने उसके बारे में बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, उसको और थोड़ा बढ़ाऊंगा. ये मौका देने के लिए CWPRS को धन्यवाद करना चाहता हूँ. हमारा संस्था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन. इसके अंदर हम सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन एक डिपार्टमेंट है. तो ये संस्था बहुत ही पुराना है. अभी इसका 100 साल से भी ज्यादा हो गया. हमने हमारा काज अविरत, अतक और अतुल्या ये 3 मूल्यांकन से चलता है. पहले हम 1916 में इसका शुरुआत हुआ था. वो स्पेशल इरिगेशन डिवीजन करके चालू हुआ था. बाद में उसका नाम और उसका मिशन बदलते गए ग्रेजुअली. और 1951 में सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन करके इसका नामांकन हुआ है. अभी तक वो जारी है. और हमारा संस्था एक बहुत ही मूल्य R&D रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. ये हाइड्रोलिक्स और उसका अलाइड एरियाज में कामकाज करते हैं. हमारा मेजर एक्टिविटी इसमें मतलब रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स. सो इट इज नॉट ये बेसिक रिसर्च में हम ज्यादा काम नहीं करते. अप्लाइड रिसर्च जिसको अभी जब जरूरत पड़ता है वो किसी रिसर्च के लिए या कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का बनने में, उसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी को हम सपोर्ट करते हैं. मेजरली हमने इसके पानी के बारे में और हाइड्रो पावर जनरेशन के बारे में और नदी इंजीनियरिंग में, पोर्ट्स एंड हार्बर, कोस्टल में भी हम पूरा हमारा देश में जितना भी पोर्ट्स एंड हार्बर्स है उसका मॉडल्स हमारा ऑफिस में है. उसके बारे में भी हम मॉडल स्टडी करते हैं और सुझाव देते
थे। ये हमारा काम है। और हमारा ऑफिस मेनली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एजेंसी एंड अंडरटेकिंग्स, पोर्ट ट्रस्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनसे हमको प्रोजेक्ट्स आते हैं। ये सब हमारा क्लाइंट्स है। बाद में हम थ्रू सर्विस टू रिसर्च माध्यम से हम उनको सोल्यूशन देते हैं। हमारा दृष्टिकोण ये कि वर्ल्ड क्लास बनने का, अभी ऑलरेडी हमने वर्ल्ड क्लास है एस्केप रीजन में हमारा संस्था मान्यता लिया है। और हमारा मिशन है, हमारा देश में जो अप्लाइड रिसर्च पानी का, वाटर रिसोर्सेस में, पावर सेक्टर में, कोस्टल इंजीनियरिंग में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड से हम कार्यरत करने का हम कोशिश कर रहा है। और इतने सालों से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इसके अलावा ये सब स्टडीज जो करते हैं उसको लोगों तक पहुंचने, मतलब जो रिलेटेड ये फील्ड में जो भी कामकाज करते उनको इसके बारे में जानकारी होने के लिए हम रिसर्च फाइंडिंग्स को ये मतलब पेपर्स का माध्यम से और लेक्चर्स डिलीवर करने के माध्यम से सबको हमारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो भी किया है हमारा कार्य में, उसको ये करेंगे, मतलब उसको डिसमिनेट करेंगे। हमारा मेजर फंक्शंस ऐसा है, हमने ये स्पेसिफिक रिसर्च स्टडीज मैंने पहले ही बताया था, डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट। अभी देखिए वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट में सब मतलब जो पानी के संबंध में कोई भी प्रोजेक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल एक डैम बनाना है, रिजर्वायर का ऑपरेट करना है और हाइड्रो पावर जनरेशन स्टेशंस खोलना है, उसके लिए जो, क्योंकि ये क्या होता है तब बहुत ही बड़े माध्यम से करना पड़ता है, बहुत ही इट्स मैग्नीट्यूड विल बी वेरी हाई, उसको सही हम बांध नहीं सकते या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बांध सकते हैं, उसके लिए स्टडी लगता है। वो स्टडी जो स्टडी वगैरह वो सब हमारा संस्था करके देते। हम ये मॉडल के माध्यम से करते हैं, हम मैथमेटिकल मॉडल भी यूज करते हैं और फिजिकल मॉडल। हमारा स्ट्रेंथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरा विश्व में मैथमेटिकल मॉडल अभी आजकल बहुत ज्यादा है और फिजिकल मॉडल कम हो रहा है। अब बट हमारा ऑफिस में फिजिकल मॉडल को अभी भी महत्व देते हैं, बहुत ही बड़े बड़े मॉडल है। हम आगे मैं दिखाता हूँ, वो सब देखेंगे हम। इसके अलावा कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विस और स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो भी हो उनको हम कंटिन्यूसली देते रहे। और मैंने पहले बताया कि डिसमिनेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स थ्रू प्रमोशन ऑफ एक्टिविटीज लाइक पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज, उसमें हम जो हम कामकाज कर उसका लोगों को बताते हैं और उससे हमारा यंग जनरेशन को बहुत फायदा होता है, उन्होंने भी ये कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, हमारा आप सबको पता है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है और पानी के बारे में, और ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमारा ऑफिसर्स का बहुत सारे जिसको एक्सपीरियंस है वो सब उसमें उनका भी योगदान देते हैं। उन्होंने ये BIS स्टैंडर्ड्स और इम्प्रूव करने के लिए, ISO स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करने के लिए वो हमारा इनपुट्स देते हैं। और इसके अलावा हम कुछ बेसिक और अप्लाइड रिसर्च भी, कुछ बेसिक रिसर्च और मेजरली अप्लाइड रिसर्च और हम करते हैं। एंड हम इसमें भी योगदान देते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब पानी के बारे में जो भी टेक्नोलॉजी है उसको और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश हमेशा हम करते रहेंगे। और आपको ये मतलब पुणे में रहते हुए भी इतना बड़ा संस्था है और ये संस्था हमारा देश के अलावा बहुत सारे देश में प्रोजेक्ट्स, देश के लिए प्रोजेक्ट्स किया है, स्पेशली एशियन कंट्रीज में हमारा योगदान बहुत है। उसके बारे में आगे मैं बताता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख रहे हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ऐसा इजिप्ट,
इथियोपिया, इराक, ईरान, सब बहुत सारे देश के लिए हम प्रोजेक्ट्स पानी का रिलेटेड, अब जो भी पोर्ट डेवलपमेंट हो, डैम कंस्ट्रक्शन हो, उसमें हमारा एक्सपर्टाइज और हमारा मॉडल स्टडीज करके उनको रिजल्ट दिया है। इसके अलावा हमारा ऑफिसर जाके वो ऐसा संस्था कैसा उसको शुरू करना है, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो भी अब सारे देशों में हमने किया है। और इधर का फैसिलिटीज के बारे में जो सुविधा हमारा पास है, इसके बारे में थोड़ा झलक आपको दिखाना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े हैंगर्स है विद फिजिकल मॉडल। स्पेशली मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ कि फिजिकल मॉडल के लिए बहुत ही जगह लगता है। और पुणे जैसा इतना महाशहर, उसमें अभी आजकल आपको सबको पता है कि छोटे से जगह मिलने भी बहुत मुश्किल है और महंगा है। फिर भी हमारा संस्था 500 एकड़ का, करीब 500 एकड़ का जगह है हमारा संस्था में। इसीलिए वी आर आई मीन टू से दैट वी आर ब्लेस्ड विद सच ए लार्ज स्पेस। उसके अलावा और एक हमारा ये है स्ट्रेंथ है कि हमारा ऑफिस का बाजू में खड़कवासला डैम है, उससे पानी हम ले सकते हैं। हमको भरपूर पानी मिल रहा है मॉडल स्ट्रीट्स के लिए। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि पानी सब इसके लिए ये लोग यूज कर रहे हैं, हमको कभी पीने के लिए नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो हम पानी यूज करते हैं उसको रिसर्कुलेशन सिस्टम से फिर से नदी में हम छोड़ देते, उसको हमारा यूटिलाइजेशन मतलब एक्चुअल यूटिलाइजेशन बहुत कम है, सिर्फ उसको मॉडल में यूज करके बाद में फिर से छोड़ देते। ऐसा हमारा पास बहुत सारे वर्कशॉप है, रिमोट सेंसिंग लैबोरेटरीज है, कंप्यूटेशनल एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी है। हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन है वो बहुत बढ़िया है, स्ट्रांग है। हमारा वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी भी है, बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रहा है। जो पानी का रिलेटेड जो भी इवन कुछ IITs में नहीं मिल सकता है, बट हमारा ऑफिस का लाइब्रेरी में वो सब जो भी रिलेटेड बुक्स, जर्नल्स और 100 साल से उसको मेंटेन कर रहा है, वो हमारा एक स्ट्रेंथ है। हमारा यहाँ बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस रूम है। हम बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करने का हमारा पास सुविधा है और क्षमता है। हमारा क्लाइंटेल के बारे में बताना चाहे तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला तो CW सेंट्रल वाटर कमीशन, CPUD, रेलवेज, नेवी, एनवायरमेंट, क्योंकि हमारा डिफेंस को भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है। इसके लिए नया पोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए हमारा पास बहुत सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स भी है, सीक्रेट प्रोजेक्ट्स भी हम करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट से पर्टिकुलरली पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उन सबको हम टेक्निकल इनपुट्स देते, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके लिए हम उनको सहायता देते। और बहुत सारे स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, लाइक महाराष्ट्र में मेरी है, गुजरात में गेरी है, निहारी है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को हम वो रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसा उसको शुरू करना है, उसका टेक्नोलॉजिकल हम सब हमारा ऑफिसर्स उनको जाके देख के उनको एस्टैब्लिश में मदद देते। और एज फार एज ये कोस्टल इंजीनियरिंग के बारे में आप लिया तो मैंने पहले ही बताया कि पूरा हमारा देश में 12 मेजर पोर्ट्स है, सबका मॉडल्स हमारा ऑफिस में है। और उसका वो मॉडल हम रेगुलर मेंटेन करते हैं। वो उधर कुछ भी नया डेवलपमेंट होता है उस समय हम मॉडल स्टडी करके वो कैसा आगे बढ़ना है वो सब उसका टेक्निकल नॉलेज हम उनको देते। और इवन स्टेट पोर्ट्स कुछ पोर्ट्स है वो स्टेट ऑपरेटेड है, उसको भी हम टेक्निकल नॉलेज हम देते। और सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और एजेंसीज, उनको भी हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थ्रू हम उनको ये देते हैं। ऐसा बहुत सारे इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, हमारा पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंदौर, दिल्ली, सूरत, मुंबई, ऐसा बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी हमें मॉडल स्टडी करके लाइक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ऐसा बहुत सारे पुणे का भी चल रहा है और अभी प्रेजेंटली सूरत का भी चल रहा है। और
प्राइवेट कंपनीज को भी हमको टाइम ज़्यादा मिलता है तो प्राइवेट कंपनीज को भी हम हमारा रिसर्च फाइंडिंग्स मतलब उनको मदद करते हैं। ये हमारा संस्था ISO क्वालिफाइड है। इसका मतलब है हमारा जो भी हम इधर रिसर्च करते हैं उसका स्टैंडर्ड ये एडर विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और एक 4-5 साल पहले एक कमिटी जो नियोजित किया गया था हमारा संस्था का क्वालिटी देखने के लिए, वो प्रोफेसर जूलियन करके इंग्लैंड से आए थे। उन्होंने हमारा संस्था का पूरा अध्ययन किया और बाद में उनका रिपोर्ट में लिखा कि हमारा संस्था बहुत ही वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। और वो भी ये बताया कि फिजिकल मॉडल में हमारा संस्था जैसा अभी दुनिया में बहुत ही कम संस्था मिलते हैं करके। ये सब हमारा अवार्ड है। रिसेंटली हमको CBIP अवार्ड मिला है। ठीक है, ये सब रहने दीजिए। और ये भी एक अप्रिसिएशन भी मिला हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको हमारा संस्था को प्रशंसा किया क्योंकि हमने ये अफगान में एक रिसेंटली अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम सलमा डैम बोलते उसका पूरा स्टडीज सिविल पैलेस में हुआ है। पुणे लोगों को इसके बारे में शायद जानकारी नहीं हो। अभी आप उससे पता चलता है कि हमारा संस्था योगदान कितने ऊंचे तरह से है। हमारा संस्था में 7 मेजर डिविजन्स है। इसके बारे में अभी पढ़ के बताने का नहीं, मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, उसमें पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा। ये है हम स्टडी करके मैं बता के आ रहा हूँ। उसमें बहुत सारे स्टडीज है, बहुत सारे तरह का स्टडीज है। फिजिकल मॉडल स्टडीज, मैथमेटिकल मॉडल स्टडीज, फील्ड डेटा कलेक्शन। हमने जो फील्ड है उसमें जाके भी डेटा कलेक्ट करते हैं। और लैबोरेटरी स्टडीज भी इधर हमारे यहाँ बहुत सारे लैबोरेटरीज है। अभी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी करते हैं, पानी का उसका क्वालिटी है उसके बारे में टेस्ट करने का सुविधा हमारे पास बहुत ही वर्ल्ड क्लास सुविधा हमारे पास है। अभी एक शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, प्लीज सब देखिए, इससे आपको पूरा उसका जानकारी मिल जाता है। Is an ideal example of perfect bonding between science and spirituality. Civilizations have always grown with the beliefs of how well the water resources were harnessed to meet the demands of water and power, and the challenges from this area are dealt with an expertise in Central Water and Power Research Station. The progressive thinking and sparkling scientific minds sowed the seeds for Special Irrigation District and the Bombay Presidency in Deccan. Sir, only in 1916. It owes much to the enlightenment and inspiring leadership like Sir C.C. Ellis, K.K. Ramji, and their Indian successors. The institute was renamed as CWPR in 1951, spread over 490 acres of land at the picturesque side of Khadagwasla, surrounded by Sahyadri Hills. Just like a river acquires depth over time and contributes its surroundings lush and productive, CWPRS has grown from strength to strength over 100 years of its journey, acquiring stature of world-class institute. Visit of many distinguished dignitaries like Prime Minister of USSR, Mr. Nikita Khrushchev, first Vice President of India, Dr. S. Radhakrishnan, former Prime Ministers of India, Pandit Jawaharlal Nehru, Sri Lal Bahadur Shastri, and Srimati Indira Gandhi, is the testimony for the outstanding performance of the research station. Today, CWP places like a jewel in the crown of Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, dealing with 7 major areas of research: river and reservoir system modeling, river engineering, reservoir and aquatic structures, foundation and structures, applied sciences, coastal and offshore engineering, and instrumentation, calibration, and testing services. CWPRS undertakes research in the areas of hydrology, meteorology, and applied statistics for determining maximum estimation, subsurface flow, flood rating studies,
runoffs, and infiltration for planning and management of water resources. Water quality analysis and mathematical modeling of rivers and reservoirs contribute to predict futuristic scenarios regarding water pollution and ultimately helps in providing solutions for sustainable management of water bodies. Yamuna River model at CWPRS has served as a template for gaining meaningful insights into hydraulic structures like bridges, barrages, and the flow they create. Kosi River passes through most fragile areas of Himalaya and brings large quantity of sediments along with water, leading to its frequent change in course. To drain the river and to moderate the floods, embankments have been constructed along the length of the river. Soil studies for bank protection are other areas of research. CWPRS has carried out studies for optimization and layout of spillway, turning the design parameters of spillway energy dissipation and power intake for various national and international projects. The CWPRS scientists are dealing tirelessly with the challenges posed by sedimentation. Assessment of structural safety of water conducting systems by in-situ stress measurements are important areas of research. Studies are undertaken for soil and rock properties, stability analysis of earthen and gravel dams in slopes and marine structures like breakwater and their foundation for various projects. Research station also makes its studies in the field of geophysics, tracer hydrology, hydrogeology, and earthquake, micro-earthquake surveillance studies for dams by installing seismographs at dam sites to get magnitude and location of earthquake are a part of seismological studies at CWPRS. Controlled blast studies are taken to assess the safety of the surrounding structures. CWPRS offers services of expert solutions providing hydraulic structures like breakwaters, walls, jetties, and berths required for the facilities. Multi-purpose vent basin hangar facility has been developed in the research station for such studies. Physical model studies for almost all major ports of India like Mumbai Port, Pune Port, Kandla Port, and New Mangalore Port, etc. are done in combination with mathematical modeling studies to get optimum and most viable solutions to the coastal problems. Wavefront studies are conducted mainly for stability of the coastal structures. Instrumentation, calibration, and testing plays an important role in data acquisition and physical models. Dam instrumentation and RS system are the most modernized facilities available CWPRS today. Remote sensing application center looks into coastal erosion and riverbank line detection. Testing and calibration of pumps is another major area of interest. Canal automation facility at CWPRS is 180-meter long model canal which is remotely controlled and monitored. All the gates and the models are automated. River flow measurements are done with current meters. Institute is fully equipped with current meter calibration system. Internationally, CWPRS has spread its wings far and wide. Mahasegaram Power Station in Malaysia, Port of Singapore, Spillway in Burma, Trishul in Nepal, most recently, Salma Dam in Afghanistan, inaugurated by Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, on 4th July 2016, has added another feather in the cap of CWPRS. Really, a very proud moment in the centenary year. All this has been possible due to ceaseless, tireless, and incredible efforts of the core team of dedicated scientists, technical and other supporting staff, CWPRS, committed to the noble cause of nation building with a firm mission, service to research. अभी मुझे लगता है कि सब श्रोताओं को हमारा ऑफिस के बारे में संपूर्ण झलक मिला, क्या क्या हम काम कर रहे हैं करके। अभी आगे बढ़ेंगे। हर
डिवीजन में या ग्रुप में क्या क्या काम हम करते हैं। अभी रिवर इंजीनियरिंग में उसका मेन कार्य ऐसा है कि फिजिकल मॉडल करते, मैथ मॉडलिंग करते हैं, फील्ड स्टडीज करते हैं और डेस्क स्टडीज भी करते हैं। उसमें फ्लड कंट्रोल मेजर्स, ब्रिज एंड बैरेजेस, हाइड्रोलिक डिजाइंस। अभी फ्लड का बारे में बताया तो अभी देखिए पिछले साल में पूना में इतना बाढ़ आया, हम कभी भी उसका इतना बाढ़ आएगा करके उम्मीद नहीं कर रहा था, किया था। तो ये सब के लिए मॉडल स्टडी से हमको थोड़ा आगे जो होने वाला है उसका जानकारी मिल जाता है। उसका मॉडल स्टडी का वो ये बहुत ही बड़ा फायदा है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, रिजर्वायर सेडिमेंटेशन, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, वो सब हम स्टडी करते हैं। आजकल हम सबको पता है कि पानी का एक्चुअली असल में पानी का कमी नहीं हो रहा है, पानी उतना ही आ रहा है, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा रिजर्वायर में क्या होता है, ड्यू टू ये सेडिमेंटेशन, मतलब मिट्टी भरने की वजह से रिजर्वायर का कैपेसिटी, समझिए हमारा खड़कवासला डैम का कैपेसिटी है 4 TMC। अभी सेडिमेंटेशन की वजह से वो 3 TMC भी हो सकता है। उसको उसको मॉनिटर करना है। उसको मॉनिटर करने के हमारा पास सुविधा है, हमारा रिसर्च स्टेशन में उसको करके उसको कैसा उसको सुधारना है, ऐसा बहुत सारे हम सुझाव दे सकते हैं। और ऐसा ही और एक डिवीजन रिवर एंड रिजर्वायर सिस्टम मॉडलिंग, इसमें और हाइड्रोमीटरोलॉजी, रेनफॉल रन ऑफ मॉडलिंग, फ्लड एस्टिमेशन, सॉइल इरोशन, ये सब हम करते हैं। उसके अलावा हम डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीज, मतलब डैम ब्रेक एनालिसिस, फ्लड एनालिसिस। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा खड़कवासला डैम साल पहले 1961 में या शायद उस समय पूरा ब्रीच हो गया था, मतलब डैम टूट गया था। इस वजह से बहुत नुकसान हो गया, बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा नुकसान हो गया। उसके लिए ऐसा ये डैम ब्रेक स्टडी करने से हमको पता चलता है कि ये पानी कहाँ तक जाएगा, उसका हाइट कितना रहेगा, इसलिए हम उसका कैसा उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो सब हम प्लान कर सकते हैं। उसके लिए उसका मतलब ये स्टडी बहुत जरूरी है। और रिवर रिजर्वेशन, आजकल क्या हो रहा है, एनक्रोचमेंट की वजह से मूलतः ये सिटी में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो के लोग जगह को अक्वायर करके जो पानी जाना था उधर भी बिल्डिंग बना देती, उसकी वजह से पानी टहलने के लिए जगह नहीं मिलता है, इसीलिए फ्लडिंग होता है। ये सब स्टडी हम थ्रू फिजिकल मॉडलिंग या मैथ मॉडलिंग में कर सकते हैं और उसका सुझाव भी दे सकते हैं। हमारा ऑफिस में अभी मुंबई का बाढ़ का भी स्टडीज बहुत सारा हमने किया है और उसका सुझाव भी दिया है। और ऐसा ही रिजर्वायर एंड अपर्टेनेंट स्ट्रक्चर्स करके, मतलब जो डैम रहता है उसमें पानी छोड़ने के लिए गेट्स रहता है, स्पिलवे रहता है, उसमें एनर्जी डिसिपेटर भी रहता है, वाटर कंडक्टर सिस्टम्स रहता है, स्लुइस आउटलेट्स, ऐसा बहुत सारे उसका ये भाग रहता है। वो सब हम हर स्ट्रक्चर उसको कैसा रहना चाहिए, उसको मतलब वो एक्चुअल साइड में बनने से पहले मॉडल स्टडी करके वो डिजाइन सही है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। और सही नहीं तो उसको कैसा सुधारना है और सही कैसा बनना है, वो सब हम स्टडी करके हम हमारा क्लाइंट्स को सुझाव देते हैं। अभी कोस्टल इंजीनियरिंग के बारे में बोलना है तो बहुत सारे स्टडीज हम करते हैं। अभी नया पोर्ट बनना है तो उसका लेआउट कैसा रहना चाहिए, लाट से उसको कैसा उसको प्रोटेक्ट करना है। पोर्ट इज नथिंग, पोर्ट का वो कुछ नहीं, ये बस स्टैंड, अभी हमारा बस स्टैंड है, वैसा ही शिप्स आए रुकने के लिए एक स्टैंड, उसको हार्बर बोलते हैं। वो हार्बर में लाट कम रहना चाहिए और पानी ज्यादा मूव नहीं होना चाहिए, ताकि शिप आके अंदर आराम से रुके और उसका लोडिंग अनलोडिंग आराम से हो जाना चाहिए। वो सब इसके लिए वो सब स्टडी हम करते हैं। इवन आजकल कोस्टल का एरोशन का भी सुनते हैं, जब मानसून आता है कोस्टल एरोशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, उसको कैसा प्रोटेक्ट करना है, उसको हार्ड स्ट्रक्चर चाहिए, सॉफ्ट स्ट्रक्चर चाहिए,
वो सब हम डिजाइन करके देते हैं। और शोरलाइन चेंजेस मतलब अभी नया एक पोर्ट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका असर क्या होता है शोरलाइन में, उससे शोरलाइन एरोड होता है या एक्रीट होता है, मतलब जमा होता है, वो सब हम मॉडल स्टडीज में देख सकते हैं। और ब्रेक वाटर्स को भी हम डिजाइन कैसा करना है, उसका डिजाइन क्या रहना चाहिए, वो सब हम मॉडल स्टडीज में करते हैं। इवन और शिप जो समुद्र में शिप जाए ना, उसका नेविगेशन स्टडी भी हम करते हैं, क्योंकि जब वो पोर्ट में आता है ना, उस समय उसके लिए प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर डेप्थ वगैरह चाहिए, उसको हम स्टडी करके हम बताते हैं कि ये रूट सही है और इतना डेप्थ रहना चाहिए, वो सब और नेविगेशन पॉसिबल है कि नहीं, वो सब हम स्टडी करते हैं। वैसा ही अभी आजकल हमारा यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह आ रहा है, क्योंकि पावर का हमारा इंडिया भारत में शॉर्टेज है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और पावर का डिमांड भी है। इसलिए बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करते हैं, वो समुद्र का पानी लेके उसको कूलेंट जैसा यूज करके उसको फिर से समुद्र में छोड़ते हैं। उसके लिए वो इनटेक और आउटफॉल, उसका लोकेशन कहाँ कहाँ रहना चाहिए ताकि रिसर्कुलेशन ना हो, वो हम ध्यान देते हुए हम स्टडी करके उनको देते हैं। इवन कोस्टल इकोलॉजिकल के बारे में हम ज्यादा इधर स्टडी नहीं करते, फिर भी सेडिमेंटेशन के बारे में स्टडी करके सुझाव देते। जैसा ही हम डैम्स के बारे में बताते हैं, डैम्स के कंस्ट्रक्ट करते वक्त उसका फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर्स बहुत जरूरी है, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या स्टडी करते हैं, एंड 3D स्टेबिलिटी एनालिसिस, उसका क्षमता हम चेक करते हैं, और जो भी उसका स्ट्रक्चर्स है उसका स्टेबिलिटी कैसा है, और इवन ये है जो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन भी हम करते हैं, और सुझाव देते हैं कि वो सही है, वो आगे वो डैम कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ सकते हैं, वो सब हम हमारा थ्रू रिसर्च हम बताते हैं। लाइक माइक्रो अर्थक्वेक स्टडीज, सेस्मोलॉजिकल स्टडीज, सीपेज स्टडीज, वो सब हम मतलब ये जैसा स्टडी जो हम कर रहे हैं ऐसा छोटा मोटा संस्था से नहीं होता है। भारत में ये एक ही संस्था है, इसमें ये पूरा डैम के बारे में भी स्टडी है, वो सब हम इधर करके देने का हमारा क्षमता है। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन है। मैं ये बताया कि हमारा संस्था है एक मल्टी डिसिप्लिनरी संस्था है, सिविल इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स है, क्योंकि हमको सॉफ्टवेयर कभी कभी छोटा मोटा सॉफ्टवेयर भी डेवलप करना पड़ता है और कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, उस सब को कैसा ऑपरेट करना है और उसको डेवलप करना, वो सब करने का मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ एनी वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसीलिए ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन, कैलिब्रेशन, टेस्टिंग सर्विसेज भी हमारा यहाँ बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया ऑफिसर्स हमारे यहाँ काम करते हैं। और बहुत एक ही संस्था में काम ज्यादा साल काम करने से उनका एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, उसका फायदा हमारा देश उठा सकते हैं। ये हमारा स्टडीज का बारे में छोटा सा झलक है। मैंने पहले बताया कि फिजिकल मॉडल स्टडीज करते हैं, हम मैथ मॉडलिंग स्टडीज करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसका रफली नंबर्स इधर दिखाया है। और इसमें देख सकते हैं कि मैथ मॉडलिंग आजकल ज्यादा हो रहा है, फिजिकल मॉडलिंग भी है और डेस्क स्टडीज भी है। आप अभी देख सकते हैं कि इधर स्टडीज अवार्डेड, उसमें देखिए मैथ मॉडलिंग इस साल हमको बहुत ही ज्यादा फिजिकल मॉडल बहुत ज्यादा हमारे पास आया है, क्योंकि बाकी कोई ऐसा संस्था हमारा देश में नहीं है कि सब फिजिकल मॉडल स्टडीज कर सकते। छोटे मोटे संस्था है, हमारा संस्था जैसा ऐसा कोई हमारे देश में, इवन पूरे दुनिया में कम होते जा रहा है। हमारे यहाँ हम उसको इंटैक्ट करके रखा है, ये हमारा फायदा है। इसके अलावा, रिसर्च के अलावा हम ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी जो हमारा एक्सपीरियंस, हमारा ऑफिसर्स इतना काम करके एक्सपीरियंस है ना, उसको कैसा उसको डिसिमिनेट करना है, क्योंकि
उसको फैलाना है पूरा देश में। हाँ, जो इंजीनियर्स स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, स्पेशली इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पोर्ट्स एंड हार्बर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको, क्योंकि वो लोग उसमें मतलब साइंटिफिक नॉलेज उतना नहीं रहता, क्योंकि उनका ऑब्वियसली फील्ड इसमें ज्यादा फील्ड इन्वेस्टिगेशन फील्ड कंस्ट्रक्शन में ज्यादा उनका ये रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। इसीलिए हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कैसा मेंटेन करना, उसके बारे में हम हमारा स्टडीज में मतलब ट्रेनिंग्स, बहुत सारे ट्रेनिंग्स का करीब हम 12 ट्रेनिंग हर साल में करते हैं नॉर्मली, कभी कभी ज्यादा भी करते हैं, और वो इसका फायदा देश के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, हो रहा है। और हमारा ऑफिसर्स, मैंने पहले ही बताया कि उनका बहुत सारे इधर एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से बहुत सारे टेक्निकल कमिटीज यानी वो एक्सपर्ट्स कमिटी है, उसमें क्या हो रहा है, वो एडवाइजरी लेवल पे काम करते हैं, उसमें हमारा ऑफिसर्स भाग लेते हैं, और उनका जो ज्ञान है, वो रिसर्च ज्ञान है, उससे सारे कमिटीज में फायदा होता है। सिमिलरली मैंने पहले बता चुका हूं कि ISO BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में हमारा बहुत सारे ऑफिसर्स मेंबर्स है, लाइक WRD मतलब वाटर रिसोर्सेस डेवलपमेंट, उसमें बहुत सारे कमिटीज है, उसमें हमारा ऑफिसर्स मेंबर्स है, और उसमें उनका एक्सपीरियंस का योग में दे रहा है। और ISO एक्टिविटीज के हमारे कंटिन्यू करते हुए मैंने कि हमारा ऑफिसर्स का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, से हमारा पूर्व डायरेक्टर बोसीकर मैडम रिसेंटली रिटायर मतलब सुपरिटेंडेंट हुआ है, उन्होंने बहुत ही सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे योगदान दिया है। इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में उनका जो रिकमेंडेशंस है उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ऐसा ही हमारा यहाँ एक दो नाम लेता हूँ, डॉक्टर नीना ऐसक मैडम, RG पाटिल, वो सब ISO BIS में बहुत सारे कमीशन कर रहा है। इनके अलावा बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो इसमें स्टैंडर्ड्स इंप्रूवमेंट, क्योंकि हमेशा हम मानव है, हमेशा हम इंप्रूव करने के लिए कोशिश करना चाहिए, वो प्रोसेस में हमारा ऑफिस का योगदान बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे नेशनल प्रोजेक्ट्स चल रहा है। नेशनल हाइड्रोलॉजी, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो सेंट्रल वाटर कमीशन से, हमारा मंत्रालय से ही हम ये प्रोजेक्ट लिया है। ये करीब 8 साल का प्रोजेक्ट है, अभी जारी है। उसमें क्या है, इसमें हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड बहुत ज्यादा कर रहा है, लाइक डेटा लॉगर्स, अभी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, अभी पानी का हम सबको पता है कि पानी का महत्व क्या है। पानी अब जितना उसको यूजफुली हम यूटिलाइज करते हैं, उसका फायदा होता है लोगों को, ज्यादा लोगों। अभी हमारा प्रधानमंत्री जी का ये एम है कि हर घर को पानी मतलब ये नल से पानी देने का, वो भी मतलब इनडायरेक्टली हम कंट्रीब्यूट इसके लिए भी कर रहा है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। और ये उसमें नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में हम पर्पस ड्रिवन स्टडीज करके करते हैं, मतलब एक लक्ष्य रख के हम काम करते हैं। ग्राउंड वाटर सरफेस एंड ग्राउंड वाटर असेसमेंट के लिए, क्वालिटी असेसमेंट के लिए हम काम कर रहा है। तो एग्जांपल बताता हूँ कि और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो लाइक टेलीमेट्रिक, करंट मीटर, रेटिंग ट्रॉली, करंट मीटर वगैरह वो इंस्टॉल करते हैं उनका खुद मॉनिटरिंग करने के लिए। सो उसका एक्सपर्टाइज हमारा ऑफिस में, हमारा ऑफिस जाके उनको उसको कैसा बिठाना है, उससे डेटा कैसा लेना है और उसको कैसा मेंटेन करना है, वो सब सुझाव हमारा ऑफिसर्स जाके स्टेट गवर्नमेंट्स को दे। और हमारा ऑफिस में अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग, कैलिब्रेशन एंड सर्टिफाइंग फैसिलिटी शुरू किया है पार्टली, और पूरे फुल फ्लेज अभी 1-2 में हो जाएगा। उसमें क्या हुआ है, जो भी इंस्ट्रूमेंट वाटर क्वालिटी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसको हम इधर
कैलिब्रेट करते हैं उसका परफॉर्मेंस क्या होता है। आप 3-4 साल के बाद उस परफॉर्मेंस थोड़ा कम होता है, मतलब उसका रीडिंग ज्यादा भी है, कम भी आ सकते, उसको फिर से कैलकुलेट करना पड़ता है। वो सब सुविधा हमारे पास डेवलप कर रहा है, हम करके मतलब उनको कैलकुलेट करके देंगे। और मैंने पीडीएस बताया, पर्पस ड्रिवन स्टडीज। एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारा पुणे में रिवर रिजुनेशन ऑफ मोटा रिवर, वो उसका हम लिया है, वो जारी है। इसके अलावा हम हमेशा मतलब 15-20 साल से हमारा संस्था में खड़कवासला का जो पानी है उसका क्वालिटी मॉनिटरिंग हम हमारा एक ग्रुप कर रहा है। ऐसा ही बहुत सारे कोस्टल का एक बड़ा प्रॉब्लम है, मानसून में बहुत जगह एरोड होता है, उसके लिए भी हम डेटा कलेक्ट करने का भी प्रोजेक्ट लिया है। उसमें महाराष्ट्र में 2 लोकेशन में हमने कर रहा है। उससे क्या फायदा होता है कि कोरेलेशन को हमको उसका कारण क्या है, उसको कैसा उसको रोक सकते, वो सब आइडिया हमको मिल जाता है और देश को उसका फायदा होता है। और इसके अलावा हम नेशनल ऐसा नेशनल प्रोजेक्ट में हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। 1-2 फोटो है हमारा, वो टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन फैसिलिटी हम रिसेंटली उद्घाटन किया है, और इसके अलावा हमने वेबिनार्स में भी किया है, तो उनका उसका फायदा हुआ है। इसका एक झलक इधर आप देख सकते हैं। इसके अलावा डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इट इज शॉर्ट फॉर्म में उसको ड्रिप बोलते हैं। अभी देखिए आदमी को डॉक्टर का जरूरी है, उनका मतलब हेल्थ हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अभी हमारा उम्र 50 के बाद से, फॉर एग्जांपल 50 से ज्यादा हुआ तो हम डॉक्टर के पास कभी कभी आप हेल्थ ठीक से मेंटेन नहीं किया तो ज्यादा जाना पड़ता है। ऐसा ही हमारा डैम्स जो बन चुका है और बन रहा है, उसको 100 साल से, कुछ डैम्स ऐसा है कि 100 साल से भी ज्यादा है उनका उम्र, उसको हमेशा उसको मेंटेन करना है। उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है, उसका क्वालिटी करना है। अभी प्रेजेंट उसका क्वालिटी कैसा है, उसको कैसा इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डैम वो सब उसको सैंपल लेके और उसको डैम इंस्ट्रूमेंटेशन बिठा के उसको मॉनिटर करते हैं। हमारा मतलब हेल्थ कैसा मॉनिटर करते हैं, वैसा ही डैम का भी मॉनिटर कर सकते हैं। वो का क्षमता हमारा पास है। ये ड्रिप प्रोजेक्ट में हम हमारा ऑफिस का क्षमता भी बढ़ा रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी ले रहा है। अभी इनिशियली 225 प्रोजेक्ट्स 7 स्टेट्स में इंडिया में लिया है, उसका सब अभी काम जारी है। हमारा इसमें भी ऑफिसर्स का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, क्षमता है। हम भी प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे करेंगे विदाउट। और एक मैं बताना चाहता हूँ, जो भी हमारा संशोधन का रिजल्ट है वो अनबायस्ड रहता है, क्योंकि जो रिजल्ट आते हैं हम प्रस्तुत करते हैं, उसमें कोई भी छेड़छाड़ करने का कोई मौका नहीं रहता है। इसीलिए हमारा संस्था में बहुत सारे मतलब हमारा क्लाइंट्स बहुत विश्वास है। और हम इसके अलावा ड्रिप सेस्मिक हजार्ड असेसमेंट ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या होता है, उधर ये अर्थक्वेक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, ज्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं। इसीलिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उसके लिए सेस्मिक हजार्ड चेक करने का बहुत जरूरी है, वो भी हम कर रहा है। ये सब एक ड्रिप का झलक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का एक कुछ फोटोस हम है। और ये देखिए कोर सैंपल्स करके, अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डैम्स है, उसमें से हम कोर कटिंग करके सैंपल्स लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, वो सही है तो ठीक है, नहीं तो उसको कैसा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये पानी में रहे हमेशा, तो इट नीड्स ए स्पेशल एक्सपर्ट। जो बिल्डिंग हमारा मतलब बिल्डिंग वगैरह नॉर्मल बनते हैं ना, उससे ये बहुत ही अलग है, उसके लिए एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसा हमने डैम सेफ्टी के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल मॉडल भी यूज किया है, जैसा कि ओडिशा में हीराकुद डैम है, उसके स्टडी किया है। और हमने सुझाव दिया है कि लीकेज अरेस्ट करने के लिए माही डैम, वरना डैम, बादशाह डैम, डैम, ऐसा बहुत सारे डैम को हमने सुझाव दिए, वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हुआ है।
उसके अलावा एक जस्ट मतलब हम पुणे का रहने वाले हैं, इसलिए आप सबको पता है कि तेमगढ़ डैम बहुत 2000 में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था, बहुत ज्यादा साल हुआ नहीं, बट इसका फायदा अभी तक हमने पूरा फायदा उठा नहीं पाया। क्यों? ये डैम बनने के बाद उधर लीकेज मतलब 90% लीकेज हो रहा था तो वो लोग मतलब हमारा स्टेट गवर्नमेंट आके हमारा सिविल प्रेस को ऐसा ऐसा हो रहा है करके कुछ तो सुझाव चाहिए कर हमको अप्रोच किया। हमारा ऑफिसर्स ने जो रिलेटेड डैम में काम कर रहा है उन्होंने उसमें सीरियसली लिया और सुझाव दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो अभी पिछले साल 90% ऑफ द लीकेज हैज बीन स्टॉप्ड एंड ये साल में हमने फिर से किया, उसमें ऑलमोस्ट करीब 100% जो भी उसमें इकट्ठा हो रहा है वो लीकेज नहीं हो रहा है। वो ये बहुत ही सक्सेसफुल डैम है। ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो एक साल पहले का है, मैं 10% लीकेज हो रहा था, अभी ये और हो गया है। सो उससे हमारा स्टडी से ये बहुत अच्छा फायदा हुआ है, इसलिए उन्होंने हमको अप्रिसिएशन लेटर दिया है हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। इसलिए हमारा ऑफिसर्स को भी मैं आभारी हूँ। ऐसा ही बहुत सारे हीराकुड रेलवे वगैरह। इसके अलावा एक थोड़ा जल शक्ति अभियान के बारे में मैं बताता हूँ। हमारा ऑफिस में जल शक्ति अभियान बारे में आपको शायद जानकारी हो गया है। ये क्या हो गया है, अभी बारिश तो कम नहीं हो रहा है, बट वो पैटर्न चेंज हो गया। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पानी हमारे देश में पानी यूटिलाइजेशन है मोर देन 60-70% वो ग्राउंड वाटर हम यूज करते हैं, ज्यादा सरफेस वाटर बहुत ही कम मिलते हैं, इसीलिए ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके क्या हुआ, वो वाटर टेबल बहुत ही नीचे गया, सब पूरा देश में नीचे जाए और नीचे गया था। इसके लिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया, एक जल शक्ति अभियान करके शुरू किया। उसका मूल उद्देश्य क्या है, पानी को संरक्षण करना है और जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल वाटर बॉडी से बहुत हजार सालों से वो ट्रेडिशनल बॉडी हमारा जो पुराने राजाओं ने सब बना के रखा था, उसको हम यूटिलाइज ठीक से नहीं यूटिलाइज कर रहा है अभी, उसको रेड करने का और वाटरशेड डेवलपमेंट अभी मतलब फॉरेस्ट का कवर कम हो रहा था, उसको बढ़ाना है। वो 5 उद्देश्य से ये शुरू किया है। इस हमारा 32 टेक्निकल ऑफिसर्स उसमें भाग लिया पूरा देश में, इवन कारगिल में भी हमारा 1-2 ऑफिसर नियुक्त हुए थे। उन्होंने टेक्निकल सुझाव इसमें कैसा उसको इम्प्रूव कर सकते, जल शक्ति अभियान। और लोगों को इसमें एक भाग है कि लोगों को समझ में आना चाहिए, ये जन आंदोलन बनना चाहिए, लोगों को मन में आना चाहिए कि मैं पानी बचाना है। वो सब के लिए हमने बहुत सारे कोशिश किया, स्कूल में गया, स्कूल में बहुत सारे लेक्चर्स दिया पानी के बारे में, कैसा उसको रेन वाटर हार्वेस्ट करना है, हर घर में हार्वेस्ट करना है। वो सब सुझाव हमारा ऑफिसर्स ने दिया है और वो फेज 1 फेज 2 में गया और अभी आगे बढ़ रहा है। सो ये सब हमारा जनरल एक्टिविटीज है। जल शक्ति अभियान का 1-2 है हमारा। अभी प्रस्तुत डायरेक्टर अग्रवाल साहब एक लेक्चर दे रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में जल शक्ति अभियान के बारे में। ऐसा बहुत सारे ऑफिसर्स लेक्चर दिया इसके बारे में। मतलब लोगों को इसके बारे पानी का महत्व के बारे में जागरण करने के लिए ये सब किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम अंडर जल शक्ति अभियान। एंड उसके बाद हम एनवायरमेंट बचाने के लिए सौर शक्ति भी हम हमारा ऑफिस में बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट किया है और उससे हमारा करीब 70% इन-हाउस प्रोडक्शन हो रहा है इसका, सोलर पावर प्लांट पावर जन। इसीलिए ये भी हम ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। हमारा माननीय मंत्री जी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये सौर शक्ति को उद्घाटन किया पिछले साल में
और इसके अलावा हम हॉर्टिकल्चर पे भी ध्यान देते हैं। ये एक झलक देख सकते हैं हमारा इसका सामने बड़ा अच्छा गार्डन बनाए हैं। और हम इसके अलावा हम MOU बहुत सारे संस्थाओं से हम करते हैं, उससे उनको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। इसके अलावा और एक कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करके एक नया प्रोजेक्ट हमने लिया है। उसमें 2 राज्यों का मतलब महाराष्ट्र और गुजरात में 2 साइट को लिया है जहां कोस्टल एरोशन बहुत ज्यादा हो रहा है। उसमें हमारा काम क्या है, डेटा कलेक्ट करना है और उसमें मॉडल स्टडी करके उसका कारण क्या है, क्यों एरोशन हो रहा है इधर, उसको कैसा सुधार कर सकते हैं। उसके लिए हम ये रिसर्च से हम उसको सुझाव देते हैं और वो देश के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। इसका एक 2 फोटोस है। सतपति के एक जगह है, उधर एरोशन हो रहा है, उसके लिए स्टडी कर रहा है। और नानी दंती मोदंती साइड से इसका भी स्टडी अभी चल रहा है। ये सब हमारा ऑफिसर्स उधर जाके सर्वे कर रहा है, उसका एक झलक है। और ऐसा ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम कर रहा है। उसके अलावा हमारा ऑफिसर्स, मैंने पहले ही बताया था, कुछ ऑफिसर 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, एक फील्ड में उनका एक्सपर्ट रहता है। उसको यूथ को मतलब आगे पीढ़ी को उसको ट्रांसफर कैसा कर सकते हैं, हम टेक्निकल मेमोरेंडम बनाते हैं, उसमें उनका एक्सपीरियंस पूरा उसमें रहता है। एक पर्टिकुलर फील्ड में जो इतने साल का रहता है उसको इकट्ठा करके एक टेक्निकल मेमोरेंडम बनाता है। उससे आगे आने वाले पीढ़ी को उसका बहुत ही फायदा होता है, वो लोग भी उससे सीख सकते हैं और आगे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ये भी हमारा परंपरा है, टेक्निकल मेमोरेंडम डेवलप करने का, मतलब बन के मतलब हमारा लाइब्रेरी देने का और शेयर करने का एक पार्ट है। इससे ये हीराकुड स्टडी का एक केस स्टडी है। टाइम कितना? हाँ, तो अभी रिवर इंजीनियरिंग का बारे में केस स्टडी हमारा कलीग योगेश कारंजीकर, उनको भी अच्छा इसमें एक्सपीरियंस है। अभी मराठी में वो जानकारी मिलेगा। सभी को धन्यवाद। आई एम हँडिंग ओव्हर टू योगेश, प्लीज. नमस्कार सगळ्यांना, मी योगेश करंजीकर. मी आपल्याला थोडक्यात रिव्हर इंजिनिअरिंग बद्दल माहिती देणार आहे. ऍक्च्युअली डॉक्टर रंगनाथ सरांनी तुम्हाला अगदी सविस्तर आमच्या संस्थेबद्दल पूर्ण माहिती दिलेली आहेच आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला ही कल्पना आलेलीच असेल की सिलेक्टिव्ह PRS चा जो आवाका आहे तो किती मोठा आहे आणि कुठल्या प्रमाणामध्ये आम्ही रिसर्च करतो आणि आमचे जे बेसिक जे एक्सपर्टाईज आहे या वॉटर सेक्टर मधलं त्याचा आम्ही आपल्या देशात कसं आपली सर्व्हिस देत आहोत हे आपल्या लक्षात आलं असेल. तुमचे जे मेजर 7 डिसिप्लिन्स आहेत याच्याबद्दल अगदी सविस्तर सांगायचं झालं तर खूप वेळ लागेल आणि खरं तर एक ब्रांचला एक अख्खा दिवस सुद्धा कमी पडेल सांगायचं झालं तर. पण थोडक्यात अगदी एक ग्लिम्सेस मिळावेत तुम्हाला म्हणून मी फक्त रिव्हर इंजिनिअरिंग अगदी थोडक्यामध्ये आपल्याला माहिती सांगणार आहे आणि त्याच्याबद्दल थोडंसं तुम्हाला काही केस स्टडीज फक्त दाखवणार आहे. तर रिव्हर इंजिनिअरिंग हे बेसिकली रिव्हर्सशी रिलेटेड आपण जे काही कामं आहेत ते त्याच्या संदर्भात आपण इथे CWPRS मध्ये त्याचे रिसर्च करतो. तर रिव्हर्सच्या बद्दलच बोलायचं झालं तर रिव्हर्स जे काही प्रकार आहेत ते थोडक्यात आपण बघूयात. काही जे अप्पर रिजन असतात, नंतर जे म्हणजे माउंटेन रिव्हर्स जे असतात त्याला आपण असं म्हणू शकतो. दुसरे जे प्रकार आहे तो रिव्हर फ्लड प्लेन्स मध्ये, म्हणजे सपाटीवरच्या ज्या म्हणजे माउंटेन नंतर ज्या सपाटीवर येतात नद्या त्यांचं साधारणतः जी काय प्रॉपर्टीज असतात त्या आहेत त्या वेगळ्या असतात ह्याच्यापेक्षा, माउंटेनियस रिव्हर्स पेक्षा ह्याच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या असतात. आणि नंतरचे टायडल रीच मध्ये डेल्टा रीच मधल्या ज्या रिव्हर्स असतात त्याच्या संदर्भातल्या काही प्रॉपर्टी वेगळ्या असतात. म्हणजे ह्या प्रत्येक ठिकाणी जरी म्हटलं पाणी तेच असलं तरी यांचा प्रवाह आणि त्यांच्यासोबत असोसिएटेड असलेलं जे हायड्रोलिक्स आहे ते बदलत राहतं आणि त्याप्रमाणे स्पेसिफिक म्हणा किंवा आपण म्हणू की त्या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्टडीज आपण
तर काही ज्या रिव्हर्स असतात त्या चॅनल वाईज म्हटलं तर असे डिफरकेट करता येतं की ज्या स्टेट चॅनल रिव्हर असतात, काही काही असतात त्या ब्रेडेड चॅनल असतात, त्याच्याही 2 प्रकार असतात की ज्या माउंटेनियस रिव्हर असतात त्या स्वतःच्या एका कन्फाईंड चॅनलमध्ये वेगवेगळे ब्रांचेस तयार करतात आणि तो पूर आल्यानंतर जरी हे सगळं भरत असलं तरी पूर ओसरल्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी आपापले आयलँड्स क्रिएट करतात आणि हे आयलँड्स सतत मुव्हिंग असतात, कधी इथे तर कधी इथे. आणि डेल्टा रिच मध्ये असं पॅटर्न बघायला मिळतं रिव्हर्सचं, जे आपण आता बघत आहोत. नंतर काही असतात ते मिएंडरिंग रिव्हर्स असतात, ज्या सतत अशा वळणा असतात. काही ठिकाणी मग ते त्यांचा मार्ग असा मध्येच बदलतात, इथे त्याला आपण कट ऑफ म्हणू शकतो किंवा काही या इथे हा पूर्ण वेढा बंद करून इथं. नंतर मला सांगायचं असं की साईट स्पेसिफिक रिसर्च हा महत्वाचा असतो या क्षेत्रांमध्ये. तर रिव्हर इंजिनिअरिंग बद्दल बोलायचं झालं तर हे सर्वात जुनं आणि वेल एस्टॅब्लिश लॅबोरेटरी. आपण लॅबोरेटरी हा शब्द आता ऍक्च्युली आम्ही म्हणत असतो लॅब, पण हा एक ग्रुप आहे आणि ही एखादी म्हणजे बंदिस्त लॅब अशी नाही आहे, जसं की सरांनी आधीच सांगितलं. तर हा रिव्हर इंजिनिअरिंग ग्रुप सर्वात जुना ग्रुप आहे सीआरएस मधला. तर आम्ही ज्या फॅसिलिटीज ज्याच्या आधारे आम्ही आपले रिसर्च इकडे करत असतो ते आहे वॉटर रिसर्क्युलेशन सिस्टम. जसं डॉक्टर सरांनी आधीच एक्सप्लेन केलं, आम्ही खडकवासला धरणात जे पाणी घेतो याचं रिसर्क्युलेशन कॅनल्स आहेत आमच्याकडे. आम्ही इकडनं कॅनल पंप हाऊस मधनं जे पाणी घेतो ते इकडे मॉडेलमध्ये वापरल्यानंतर पुन्हा रिसर्क्युलेट करून आम्ही ते नदीमध्ये सोडून देत असतो. तर आम्ही फक्त स्टडीज जे काही पाणी लागेल फ्लोसाठी तेवढं वापरून तो फ्लो पूर्ण परत सगळ्या नदीमध्ये सोडला जातो. नंतर जे टूल्स आम्ही स्टडीसाठी वापरतो ते मॉडेल्स, मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग, डेस्क स्टडीज आणि फील्ड स्टडीज. तर या मॉडेलिंगच्या स्टडी आपण हे स्टेज आहेत की मॉडेलिंग कसं केलं जातं. रिप्रोड्यूस करतो आपण ऍक्च्युअली प्रोटोटाईप रिड्यूस स्केलला रिप्रोड्यूस करतो. नंतर त्याच्यामध्ये जो टेक्निकल डेटा आहे तो फीड करून त्याचं आधी कॅलिब्रेशन आणि व्हॅलिडेशन करतो आणि ऑब्झर्व व्हॅल्यू त्याच्यासोबत आपले रिझल्ट मॅच झाले की मग आपण पुढच्या स्टडीज करायला घेतो. आणि मुळात म्हणजे जरी स्टडीज आपल्याला मॉडेलमधून रिझल्ट मिळत असतात त्याचे इंटरप्रिटेशन जे आहे याच्यासाठी जे एक्सपर्टाईज लागतं ते CWPRS आहे. इंटरप्रिटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ मॉडेल स्टडीज. आता टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आम्ही रिव्हर इंजिनिअरिंग मध्ये काय काय हँडल करतो तर ब्रिजेस अँड बराजेस असतात, रिव्हर ट्रेनिंग वर्क्स आहेत, इंटेक स्ट्रक्चर आहेत, रिव्हर चॅनलायझेशन करतो, स्ट्रीम गेजिंग करतो, बँक प्रोटेक्शन वर्क्स, रिव्हर मॉर्फोलॉजी आणि इनलँड नेव्हिगेशन. आपण थोडक्यात याची अगदी माहिती बघूया. ब्रिजेस अँड बराजेस मध्ये आपण ऍक्च्युली काय बेसिक जे माहिती करतो, गायडन्स देतो म्हणा किंवा रिसर्च करतो आणि स्टडीज फाइंड आउट करून क्लायंट्सला जे देतो ते लोकेशन, ओरिएंटेशन, नंतर वॉटरवे जो आहे आपण ज्याला म्हणतो पाणी जाण्यासाठीचा मार्ग, नंतर त्याच्या स्कावर लेवल म्हणजे जिथे हे आपण ज्याला म्हणतो स्कावरिंग होतं ते, त्याच्यातले सेडिमेंटेशन पॅटर्न, नंतर फ्लो कंडिशन्स त्या जवळच्या, नंतर प्रोटेक्शन मेजर्स काय आहेत त्याच्याबद्दल आपण सांगत आहोत. एक छोटीशी केस स्टडी आहे. गुमुडा म्हणून एक गाव आहे ओडिशामध्ये, तिथे एक ब्रिज बांधला होता वंशधारा नदीवर, जो 2 वेळा बांधून तो वॉशआउट झाला. तर हे एक छोटासा तुम्ही याचा व्ह्यू शकता हे वॉशआउटचा, की पाण्याच्या प्रवाहामुळे हा वॉशआउट झाला. याचं कारण पुढे मी सांगतो तुम्हाला. याचं योगेश आपल्याला ओके सर, किती वेळ लागेल अजून? 5 मिनिटं सर. कारण प्रश्न घ्यायचे आहेत, 4-5 प्रश्न पण आहे. हो हो. तर असं हे तुम्ही बघायला ब्रिज झालेलं ब्रिज आहे. तर आम्ही जेव्हा मॉडेल स्टडीज केलं, जेव्हा ऍक्च्युअल कंडिशन रिप्रोड्यूस तेव्हा जे बघितलं तर हा सगळा जो फ्लो आहे पाण्याचा तो राईट साईडनी जात होता मॅक्झिमम, आणि तेच इकडे झालं. तुम्ही बघाल तर राईट साईडनी जास्त फ्लो आहे, सेडिमेंट जमा झालेला आहे. तर त्याच्यामुळे हा सगळा लोड जो राईट साईडला आला आणि त्याचं ब्रीचिंग झालं. तर आम्ही रिवाइज अलाइनमेंट टेस्ट केली किंवा आणि रिव्हर प्रोटेक्शन वर्क सुद्धा काही सांगितले राईट साईडला, किंवा जेणेकरून पाणी सरळ राहील, त्याला परपेंडिक्युलर राहील. नंतर असंच दिल्लीसाठी एक मेट्रोचा ब्रिज होता, तसे स्टडीज केल्या आहेत. तसेच बराजेस ज्याला म्हणतो आपण बंधारे, त्याच्यासाठी पद्धतीमध्ये मॉडेल स्टडीज करतो आपण आणि त्याच्या अलाइनमेंट्स आणि इतर हायड्रॉलिक डिझाईन्स आपण प्रोव्हाइड करत असतो. रिव्हर ट्रेनिंग मेजर्स जे आहे त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकली आता तुम्ही बघा एक टिपिकल फोटो आहे, हा एक भूस्खलन बँक फेल्युअर ज्याला म्हणू आपण त्याचा. तर याच्यामुळे ह्याला अरेस्टसाठीचे वेगवेगळे जे प्रकार आहेत, परमिएबल्स पॉर्क्युमेंट म्हणतात त्याला, की हे वापरले जातात सेडिमेंट अरेस्ट करण्यासाठी किंवा जिथनं
होतं ते इरोजन कमी करून तिथे मातीचा जमाव सुरू व्हावा म्हणून पॉर्क्युपाईन्स वापरले जातात. पाण्याला याच्यापासून दूर लोटण्यासाठी आपल्या किनाऱ्यापासून की इरोजन होऊ नये हे असे स्पर्स स्पर बांधले जातात. असे बँक प्रोटेक्शन वर्क्स आम्ही सजेस्ट करतो आपल्या मॉडेल स्टडीच्या रिझल्टच्या अनुसार. या प्रकारे मॉडेल स्टडीज केल्यानंतर जे हे येतात हे एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन आहे. हा एक रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंटचा हे ओरिजिनल रिव्हरचा क्रॉस सेक्शन आहे तुम्ही बघाल तर. आणि जेव्हा आपण हे रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट सजेस्ट करतो हा एक कन्फाईंड फ्लो आपण या चॅनलच्या मध्ये ठेवले हे काही हे केल्यानंतर अगदी HFL पर्यंतच्या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून आणि दोन्ही साईडला रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट करता येऊ शकतं. तशा प्रकारे एक टिपिकल उदाहरण आहे रिव्हर ट्रेनिंग बँक प्रोटेक्शनचं कोसी नदी जी त्या नदीचं आहे. ही नदीचा 112 किलोमीटर शिफ्ट झाली नदी 223 वर्षांमध्ये. जी पूर्वी सरळ वाहतूक इथे कुर्सिल्याला गंगेला मिळत होती ती शिफ्ट होत 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 आज इथनं वाहती आहे. तर हा शिफ्ट कशामुळे आता सेडिमेंटेशन आणि त्यामुळे झालेला आहे जे डिपॉझिशन होतं आणि ब्रेडेड चॅनल जे तुम्हाला सांगितलं होतं ती ही टेंडन्सी आहे नदीची. तर ते ब्रेडेड चॅनल अडतं ते कन्फाईन कसं आणि एम्बँकमेंट कशा वाचवायच्या त्याच्यासाठी आम्ही इथे स्टडीज केल्या होत्या. हे स्पर्स जे दिलेले ते आहेत काही चॅनल्स आम्ही डिझाईन केले होते की त्याचे स्टडीज आहेत. नंतर इंटेक्स स्ट्रक्चर ज्याला म्हणतो आपण ते इंटेक्स स्ट्रक्चरच्या बाबतीत स्टडीज केल्या जातात की इंटेक कुठे आणि कसा लोकेट करावा त्याच्या हायड्रॉलिक डिझाईन कसं असावं म्हणजे वॉटर ओपनिंग सील लेवल कुठे असावे त्याची किती लेवलच्या ओपनिंग्स असाव्यात आणि कसं लो फ्लोज मध्ये हाय फ्लड मध्ये कशा प्रकारे ते ऑपरेट करावं हायड्रॉलिकल. एक केस स्टडी अशी आहे की एक अयोध्येच्या इथे कंडा म्हणून थर्मल पॉवर स्टेशन आहे त्यांचं इंटेक होतं राईट्स बँकला कन्स्ट्रक्ट केलेला पण कालांतराने नदीने बघितलं तुम्ही तर फोर्स बदल आणि बँकने वाहू लागली त्याच्यामुळे यांना पाणी मिळेल असं झालं. तर त्यामुळे त्यांच्या बघितलं तर त्यांच्या ज्या इंटेकच्या समोर असं सील डिपॉझिशन झालेलं एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि पाणी मिळत नाही म्हणून त्यांनी ड्रेजिंग सुरू केलेलं आहे आणि ड्रेजिंग करून पाणी घेत होते. पण हा काही परमनंट सॉल्युशन नाही म्हणून मग त्यांनी सिव्हिल बॅरेजला अप्रोच केला आणि सिव्हिल बॅरेजने जे सजेशन दिलं आणि स्टडीज केल्या त्या अनुषंगाने त्यांना काही 2 पॉईंट सांगितले होते. अपस्ट्रीमला 7 किलोमीटर आणि डाऊनस्ट्रीमला 2 किलोमीटरवर. पण फायनली 7 किलोमीटरवाला जो अपस्ट्रीमचा आहे तो फायनलाइज झाला आणि तिथनं त्यांनी पाणी घ्यायला सुरू केलेली. नंतर तसंच बँकलाईन चेंजेस ज्याला म्हणतो आपण की त्याचे ब्रीडिंग मध्ये चेंजेस होतात बँकलाईन मध्ये त्याचे स्टडीज आपण केल्या जातात. स्ट्रीम गेजिंग केलं जातं ज्या आपण इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट आपल्याला माहिती असेल तर डिस्चार्ज जो आहे तो मध्ये मध्ये कुठेतरी लॉसेस होतात डिस्चार्ज मध्ये इव्हॅपोरेशन लॉसेस असतील सीपेल लॉसेस असतील किंवा इतर काही तर ते लॉसेस आयडेंटिफाय करून त्याच्यावर ते स्टडीज आपण इथे करतो. हे काही स्टडीज ज्या संदर्भात केल्या होत्या. रिझर्व्हर सेडिमेंटेशन जे म्हणतो आपण जसं डॉक्टर रंगनाथ सरांनी सांगितलं ते आपण करतो त्याची की ह्या प्रकारे सेडिमेंटेशन कसं होत जातं रिझर्व्हर मध्ये स्टोरेज आणि डेड स्टोरेज कसा मार खात जातो त्याचा अनालिसिस आहे हा. तर हे सॅटेलाइट इमेजरीज वापरून कसं करू शकतो आपण त्याचं एक उदाहरण आहे. सॅटेलाइट इमेजरी ज्याला आपण जिओ रेफरन्सिंग करतो आणि त्याच्यात वॉटर एक्स्ट्रॅक्ट केली आहे आणि ते वॉटर बॉडीचा अनालिसिस करतो आपण राईट फ्रॉम FRL म्हणजे फुल रिझर्व्हर लेवल पासून MDDL अगदी डेड लेवल पर्यंत किंवा डेड लेवलच्या जी लेवल आहे त्याच्या खाली जाऊन आपण ते प्रत्येक वॉटर बॉडीचा एक्स्ट्रॅक्ट करून त्याचा एरिया काढून व्हॉल्यूम काढून त्या एरिया कॅपॅसिटी दाखवतो आणि आपण बघतो की कॅपॅसिटीमध्ये किती बदल झालेला आहे त्या रिझर्व्हरच्या ऑन अकाउंट ऑफ सेडिमेंटेशन. आणि एक छोटासा याचा लास्ट व्हिडिओ आहे की रिझर्व्हर फ्लशिंग सुद्धा करतो आम्ही. रिझर्व्हर मध्ये जे सेडिमेंट जमा होतं ते फ्लशिंगच्या संदर्भात सुद्धा आम्ही स्टडीज कशा करतो ते एक छोटा 1 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे. हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ जाते हैं. हाँ यस सर श्योर. तो हाँ अभी समय तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. There are few questions you can read on the chat box. And if you want to appropriate and give it to quickly and briefly. आप उनको जरा प्रश्न देख लीजिएगा. 1 सेकंड सर. उसमें एक ही मैं बताता हूँ जो मुझे लगता है पढ़ के दिखाता हूँ. Is this water quality testing facilities available local farmers FPC in vicinity? How to approach for in the services especially for organic farming? हाँ या नहीं? सर इसके बारे में हम ऐसा हमारा ऑफिस संस्था में कैसा है पब्लिक के साथ हम काम नहीं करते.
क्योंकि वो मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आना चाहिए या कुछ संस्था से आना चाहिए, देन हम उसको सुझाव देते, उनको सुझाव देते हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेक्शन हमारा ऑफिस में नहीं है, डायरेक्टली हम प्रोजेक्ट्स ऐसा नहीं लेते। और ये जो भी आप उन्होंने बताया ना, उसके बारे में पर्टिकुलरली वो प्रोजेक्ट्स हम अभी डायरेक्टली हैंडल नहीं कर रहे। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है उचित मैंने लेना चाहिए, वो ऐसा है कि व्हाट आर द ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज से WPRS? ओके, हमारे यहाँ दो तरह का अपॉइंटमेंट होता है सर। एग्जाम्पल ये ग्रुप ए ऑफिसर्स का थ्रू UPSC होता है, UPSC में ये पब्लिश करते हैं, मतलब गेजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक तरीका है SSB थ्रू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, SSB सिलेक्शन होता है। पहले हमारा ऐसे मतलब होता था, अभी सब SSB और UPSC को दिया है। जब वैकेंसी लगता है उस समय हम नोटिफिकेशन देते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, और से नोटिफिकेशन जाता है, उससे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हम प्रोजेक्ट करने के लिए इधर सुविधा है, हम उसको परमिशन देते हैं, लाइक उनका जो भी है डिग्री जो प्रोजेक्ट रिलेटेड टू वाटर, पानी के बारे में जो भी प्रोजेक्ट्स है, इधर के स्टूडेंट्स परमिशन लेके कर सकते हैं, जो भी है BTech MTech या एनी डिग्री रिलेटेड टू वाटर। एंड उसके अलावा हम ट्रेनिंग्स को भी लेते हैं, उसके बारे में जानकारी, ट्रेनिंग्स का भी हमारा जानकारी पूछ सकते हैं। जब कॉल करेगा उसमें ग्रेजुएट्स भी ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और दूसरा ग्रेजुएट्स भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। उसके अलावा टेक्निकल मतलब टेक्नीशियंस का भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ हर साल कुछ नंबर्स हम लेते हैं। बट आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स में अभी कम होते जा रहे हैं। हमारा यहाँ 20 साल पहले 2000 स्ट्रेंथ था, अभी 800, एक्चुअली सैंक्शन पोस्ट इज अराउंड 1200 है, कम होते जा रहा है। ये है हमारा मतलब का तरीका है। और कुछ क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम है। एक क्वेश्चन तो मुझे लगता है और इसलिए आप दे दीजिएगा, सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, इसका आपका आंसर बहुत लंबा होगा। सर बहुत सारे काम के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। सिर्फ मैं कोस्टल इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ, माइक सॉफ्टवेयर करके, वो डैनिश हाइड्रोलिक इंस्टीट्यूट से हमने खरीदा है। उसमें जो हम हमारा स्टूडेंट्स इधर आके प्रोजेक्ट करने के लिए उनको परमिशन हम देते हैं, हमारे साथ उन्होंने भी काम लाइव में काम कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एक्रेस सॉफ्टवेयर है। एक्रेस सॉफ्टवेयर तो अभी कॉलेज में भी यूज करते हैं। इससे फ्रीवेयर मतलब यानी कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट उसका नॉलेज होना चाहिए यूज करने के लिए। और डैम ब्रेक एनालिसिस के लिए, और डैम इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब डैम का स्ट्रेंथ कैसा चेक करना है, उसका भी अलग अलग सॉफ्टवेयर है। और 2D फ्लो मॉडल, 3D मॉडल, सब रेलवे का भी सॉफ्टवेयर है, पर वो सब बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है। और उसको हम ऐसा मतलब शेयर जनरल पब्लिक से नहीं कर सकते, सिर्फ जो प्रोजेक्ट करते हैं उनको वो सुविधा मिल सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग भी चलता रहता है, उसमें भी भाग लेते हैं और सीख सकते हैं। योगेश, अशी विनंती होती की तुमचा नंबर तुम्ही त्याच्यामध्ये टाका, कॉन्टॅक्ट नंबर तुमचा असेल तर। आणि शेवटचा प्रश्न आहे, पाणी अडवा जिरवा या योजनेमुळे नदीच्या पात्रात खूप गाळ साचल्यामुळे नदीची खोली फार कमी झाली, हे योग्य आहे का? त्याऐवजी नदीच्या पात्रात विहिरी काढल्या तर? या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं योगेश? सर त्याला आता सांगता येणं अवघड आहे सर। ठीक आहे, तर आपण असं करू, मला वाटतं सगळे प्रश्न संपलेले आहेत आणि आपला वेळही संपत आलेला आहे। फक्त माझा एक प्रश्न होता, तो असा होता कि आप अर्बन फ्लड्स के ऊपर जो चेंज लैंड यूज पैटर्न एंड चेंज रेनफॉल पैटर्न के कारण हो रहा है,
मैं जानना चाहता हूँ उसका सिमुलेशन कैसा करते हैं आप? नहीं, हम जो जो आजकल हैदराबाद, नागपुर, पुणे, these are the famous places, बेंगलुरु. हाँ, यानी मूला मोटा, सॉरी मूला मोटी, हमारा ये मिकी रिवर मुंबई में, उसका भी हमने स्टडी किया. इवन फिजिकल मॉडल भी है और हैकरास सब सॉफ्टवेयर है. उसमें क्या करते हैं, उधर जो भी उधर जियोलॉजिकल टोपोशीट बोलते हैं हम, टोपोशीट लैंडफॉर्म्स कैसा है उसका जानकारी हम लेते हैं. और हैकरास इज ए 1D मॉडल. और माइक में भी, माइक सॉफ्टवेयर में भी ये फ्लडिंग का भी माइक फ्लड करके है, उसमें भी हम स्टडी कर सकते हैं. उसके लिए जानकारी क्या क्या लगता है कि बैटरी बोलते हैं, बैथोमेट्री या टोपोग्राफी, जो लैंडफॉर्म कैसा है उसका चाहिए, और वो का डिस्चार्ज कितना है वो चाहिए, और रेनफॉल है, रेनफॉल पैटर्न भी हमको मिल जाता है. रेनफॉल पैटर्न उसमें इनपुट कर सकते हैं. ऐसा करके हम स्टडी. मगर क्या हो रहा है, जो हम टोपोग्राफी मिलता है उसमें नया नया जो कंस्ट्रक्शंस आया है रेप्लिकेट नहीं होता है, क्योंकि जो टोपोग्राफी हमको वो पुराना रहता है. अभी मेजर करने के लिए भी जगह नहीं है, इतना एनक्रोचमेंट हो गया है. इसीलिए जो मतलब मॉडल स्टडी का रिपोर्ट हम देते हैं, उसमें भी लोग बोलते हैं कि आपने ऐसा रिपोर्ट दिया फिर फ्लडिंग हो गया, क्योंकि एनक्रोचमेंट बहुत सारा, अभी पूरा कंक्रीट जंगल हो रहा है सिटीज. उसको थोड़ा सुधारने का दूसरे तरीका है, वो हम अडॉप्ट करना पड़ेगा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी उसको सीरियसली ले रहा है और मैंडेटरी कर रहा है. हर घर में जो पानी आता है उसको उधर ही अरेस्ट करने का और या ग्राउंड वाटर में छोड़ने का सुद्धा करना पडला. मला 40 वर्ष पुण्यामध्ये झालेत आणि CDRS मध्ये जे मला ऐकून असं आश्चर्यच वाटलं की म्हणजे ऐकलं ते जेव्हा डॅम रिव्हॅलिटेशन मी जेव्हा ऐकलं तेव्हा मला थक्क झालं की टेमघर सारख्या डॅमवर जिथे पेपरमध्ये न्यूजपेपरमध्ये खूप बोंबाबोंब झाली, त्याचं गळती बोली एक डॅम म्हणजे डॅमची प्रकृती तपासण्याची पद्धत असे अनेक त्यांनी सांगितले आपल्याला. त्यानंतर त्यांनी आपल्याला जलशक्ती अभियानाविषयी माहिती दिली आणि ती माहिती ऐकता ऐकताच मी इतका गुंग झालो की मी नेहमी नोट्स घेतो, त्या नोट्स मी घेतल्या नाहीत. परंतु त्यांनी त्यांचं जे ध्येयवाक्य बोधवाक्य अविरत अथक आणि अतुल्य हे CWPRS मध्ये त्यांनी होत आहे असं मला वाटतं. आणि मला एक जाणवलं की खरंच आपल्या पुण्यामध्ये किती मोठं संशोधन होतं हे आपल्याला माहित आहे का. म्हणजे जेव्हा मागच्या वेळेला सर बोलले, डॉक्टर बेग बोलले, तेव्हा बऱ्याच लोकांनी मला सांगितलं आणि चॅटवर टाकलं होतं की आम्हाला सुद्धा माहित नाही की या इथं इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी नावाची संस्था आपल्याकडे, हे आम्हाला माहित नाही. CWP म्हणून सगळ्यांना माहित आहे, सेंट्रल वॉटर पोल्युशन पॉवर अँड रिसर्च स्टेशन, हे सगळ्यांना आपल्याला माहित आहे. परंतु त्यामध्ये काय चालतं, 500 एकर जागामध्ये काय चालतं हे आपल्याला. आणि सहज एक गंमत सांगतो की मी हैदराबादला गेलो होतो, तर तेव्हा मला तिथल्या स्टुडिओमध्ये जेव्हा गेलो होतो तेव्हा विचार तुम्ही हे डॅमचे वगैरे सीन कसे करतात. त्यांनी मला सांगितलंय, सिक्रेट आहे रंगनाथ सर, की ते म्हणाले की आमचा माणूस डिस्क्लोज न करता CWPRS जातो आणि मॉडेल बघून येतो, मग आम्ही तसे मॉडेल सिम्युलेट करून दाखवतो आणि आम्ही ते सगळं आमच्या सीन मध्ये चित्रीकरण करतो. मला वाटतं CWPRS करता फार मोठा अव्हेन्यू आहे की अशा प्रकारे शूटिंग होऊ द्या. अर्थातच मी रेकॉर्ड सांगतो किंवा गमतीने म्हणतोय, ते शासकीय दृष्ट्या शक्य नाही. अतिशय चांगला कार्यक्रम झाला. मराठी विज्ञान परिषद पिंपरी चिंचवड सायन्स पार्कच्या वतीने लोकांपर्यंत ऑनलाईन माध्यमातून पोहोचण्याच्या या उपक्रमामध्ये आज CWPRSच्या डॉक्टर रंगनाथ यांनी आम्हा सर्वांना खूपशी अशी एक माहिती दिली की त्या माहितीचं विश्लेषण आता प्रत्येकाच्या डोक्यामध्ये ते विषय घोळत असतील की पाणी पाणी आपण जे म्हणतो, पण त्या पाण्याविषयी संपूर्ण भारतात नव्हे तर जगामध्ये सुद्धा
एक अभिनव आणि अनोखं असं संशोधन इथं गेल्या 100 वर्ष जुन्या त्याच्यापेक्षा जास्त जुन्या असलेल्या रंगनाथ सरांना योगेश करंजीकरांना धन्यवाद. तुम्ही आलात, सगळे सहभागी झालात, तुम्हाला धन्यवाद. आणि धन्यवाद हा सर. कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद. थँक्यू.